द्वारका नगरी का रहस्य और साक्ष्य चलिए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जो समुद्र में विलीन हो गई थी, वह वास्तव में कहां थी? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सत्य भी छिपा है? आधुनिक विज्ञान और पुरातात्विक खोजों ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। आइए हम द्वारका के रहस्य, साक्ष्यों और इसके ऐतिहासिक महत्व को विस्तार से समझें। द्वारका पौराणिक कथा या ऐतिहासिक सत्य। श्रीमद्भागवत, महाभारत और हरिवंश पुराण में द्वारका का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई थी, यही थी द्वारका। यह नगरी इतनी समृद्ध थी कि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने इस नगरी को छोड़ दिया, तब यह समुद्र में डूब गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या फिर इसके कुछ ठोस प्रमाण भी मौजूद हैं? द्वारका का ऐतिहासिक संदर्भ। द्वारका का उल्लेख न केवल हिंदू ग्रंथों में बल्कि अन्य सभ्यताओं के ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार द्वारका में 9 लाख से अधिक भव्य महल थे, जो चांदी, सोने और बहुमूल्य पत्थरों से बने थे। इतना ही नहीं, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। समुद्र में द्वारका के अवशेष, पुरातात्विक खोजें। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब से ही भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द्वारका को खोजने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन असली खोज 1983 में हुई, जब मशहूर समुद्री पुरातत्वविद SR राव की टीम ने अरब सागर के तल में कुछ अवशेष खोजे। क्या पाया गया समुद्र में, चलिए जानते हैं। प्राचीन नगर संरचना। समुद्र के नीचे समकोण पर बसी हुई एक पूरी नगरी की दीवारें पाई गईं। पत्थर की सड़कें और स्तंभ, वहां सड़कों, सीढ़ियों और महलों के खंडहर मिले। यज्ञ वेदी और मूर्तियां, हिंदू परंपराओं के अनुसार बने मंदिरों और यज्ञ कुंडों के अवशेष मिले। लिखित अभिलेख, कई ताम्रपत्रों और शिलालेखों में द्वारका का जिक्र मिलता है। ये सबूत यह साबित करते हैं कि द्वारका कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि एक वास्तविक नगरी थी जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई। द्वारका के डूबने का रहस्य। महाभारत में बताया गया है कि जब यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ी, तो श्री कृष्ण ने इसे कुदरत का संकेत माना और अपनी लीला समाप्त कर दी। कहा जाता है महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक कथा थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी था? अब हम वैज्ञानिक दृष्टि लेते हैं द्वारका नगरी के बारे में। वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका के डूबने का कारण एक विशाल सुनामी हो सकती है। अरब सागर के जलस्तर में परिवर्तन और भूकंप की वजह से द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई होगी। 1983 में हुई खुदाई के दौरान भी वैज्ञानिकों को समुद्र तल में भूकंप के निशान मिले। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि द्वारका प्राकृतिक आपदा का शिकार हुई थी। अब हम समुद्र के नीचे छिपे रहस्य के बारे में जानते हैं। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद समुद्र के अंदर और खोज करने में लगे हैं। SCUBA डाइविंग एंड अंडर वाटर रोबोटिक कैमरों की मदद से और भी प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। क्या द्वारका को फिर से खोजा जा सकता है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर आधुनिक तकनीक और रिसर्च को बढ़ाया जाए तो द्वारका के पूरे खंडहर खोजे जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। द्वारका नगरी का रहस्य आज भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रमाण सामने आए हैं वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य था। अगर भविष्य में विज्ञान और पुरातत्व विभाग और खोजें करता है तो हो सकता है कि हम उस नगरी को देख पाएं जहां कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास करते थे। जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमें एक वीडियो बनाने में कई दिन लग जाते हैं। बस इसी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब कर दो बस। और यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों।